अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने बहुत पहले की एक साथ में आपको प्रिडिक्ट किया था। अब कहानी बिल्कुल वैसे ही मोड़ पर आ चुकी है। रूमी जो कि असद के बच्चे की मां बनने वाली है, मगर असद ने अपने शक की वजह से उस पर बोहतान लगा दिया कि ये बच्चा उसका नहीं, जिसके बाद तो रूमी का मोहब्बत पर से भरोसा भी उठ जाता है। वो ज़ारो कतार रोती है कि असद इस हद तक गिर जाएगा वो कभी सोच नहीं सकती थी। और यहाँ पर असद इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं कि डॉक्टर ने कुछ नामुमकिन तो नहीं कहा था। मगर वही बात, जब इंसान बदगुमान होता है तभी बदगुमानियों में ही सारे फैसले करता है। और तो और वो तो अब धमकी भी देता है कि रूमी मेरे कहने पर सारे टेस्ट करवाए, और अगर वो नहीं मान रही तो उसे इस रिश्ते को बचाने के लिए ये टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। मगर रूमी अब इतनी बेएतबारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिश्ता खत्म तो खत्म ही सही, अगर रिश्ते में एतबार ही नहीं तो फायदा निभाने का। अब यहाँ रूमी और असद जिनके बीच में इतनी पेचीदगियां हद तक बढ़ चुकी हैं, जो कि अपने आखिरी दर्जे तक जा चुकी हैं, मगर साथ की बेवकूफियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। उसे हालांकि चाहिए था कि वो असद के पास बार बार जाए, कितनी बार मारेगा, वो मैसेजेस सबूत दिखाए जो जोनी के नंबर से किए गए, मगर ऐसा हरगिज नहीं करता, बल्कि बेवकूफी करने के लिए वो चल पड़ा रूमी के घर। हालांकि उसे रूमी और उसके घर से तो कोसों कदम दूर रहना चाहिए था। घर गया तो फुप्पो ने सुना दिया, रूमी को उसके घर से निकलवा कर तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो यहाँ पर भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने चले आए हो। यहाँ पर हो सकता है ये फुप्पो रूमी से ही ना मिलने दे, वैसे मिल भी लेंगी तो क्या फायदा, ये साथ तो कुछ पल के लिए यहाँ से दफा ही हो जाए। मगर जैसे वो रूमी के घर से निकला तो मुसीबत फिर से आन पड़ी। असद जो कि बदगुमानी को थोड़ा सा साइड पर रख कर रूमी के घर आता है, मगर जैसे वो रूमी के घर के बाहर आए तो उसी वक्त साथ को उनके घर से बाहर निकलते हुए देखता है। ये देखकर उसका थोड़ा सा बचा हुआ जो एतबार था वो भी हमेशा हमेशा के लिए अब खत्म हो गया। मुंह लटकाए हुए घर वापस जाता है। माँ ने पूछा तो वो रूखा रूखा सा है, उसकी जिंदगी में मैं कभी था ही नहीं। तभी इस रूमी के कसीदे सुनकर वो बद्दुआएं देने लगी। मेरे बेटे को दुख पहुंचाया है ना रूमी, तुम भी कभी खुश नहीं रह सकोगी। असद अब बहुत परेशान होता है और अब की बार वो टेस्ट किए बगैर ही अपना फैसला अटल कर लेता है कि अब वो रूमी को तलाक देकर ही रहेगा। वालिद ने पूछा तो उन्हें बता दिया कि मैं तो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो साथ वहाँ से निकल रहा था। ये सुनकर तो उसके वालिद हैरान और परेशान भी हो गए। उन्हें भी अब यकीन हो गया कि वाकई ऐसा है। तो ठीक है, तुम्हें अब कोई जल्द फैसला करना पड़ेगा। तो असद अपना फैसला अपने वालिद को बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है, पेपर्स तैयार हो रहे हैं। अब की बार तो उसके वालिद भी कुछ नहीं कह सकते, मगर ये असद की ही बेवकूफ़ी है कि इसी दौरान वो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स आने वाली एक साथ में बहुत जल्द इस तरह से ट्विस्ट आएगा कि या तो सबूत सारे असद के सामने आएंगे या फिर ये माहिन अपने मुंह से ही सब कुछ फूटेगी कि मैंने किस तरह से प्लान बनाया था, और यही सारी बातें असद सुन ले। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि असद के सामने हकीकत खुलेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।